बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक अल्लाह वाली नेक औरत की जो अपने पेट में सांप पाल रही थी। आखिर क्यों उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे? ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और यकीनन आपकी दिलचस्पी का बायस होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक लड़की थी जो बहुत ही नेक, पाकीज़ा और बाहया थी और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। अल्लाह ताला ने उसको हुस्न से भी नवाजा था और उसके अखलाक भी बहुत अच्छे थे। उसकी खूबसूरती की वजह से कई लोग उसके आशिक थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी उसको देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो गया। वो किसी भी तरह से उसको हासिल करना चाहता था और अपने मंसूबे बनाता रहता कि ये लड़की किसी तरह मुझे मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उस लड़की की शादी किसी मुसलमान लड़के से हो गई। वो उसके साथ बहुत खुश थी और यहाँ पर वो हिंदू लड़का बहुत गुस्से में था कि ये मुझे ना मिल सकी और कहने लगा, अगर ये मुझे ना मिल सकी तो फिर ये किसी की भी नहीं हो सकेगी। उसकी शादी तो हो गई लेकिन मैं उसको खुश नहीं रहने दूंगा। दोस्तों, उसने जंगल में जाकर चिल्ला काटना शुरू कर दिया। उस लड़की के शौहर और लड़की पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने की वजह से उसका शौहर उस लड़की से आंखें चुराने लगा और शुरू के 5 साल तक उसके यहाँ कोई औलाद ना हुई। वो औरत बहुत परेशान हुई और कहने लगी कि एक तो शौहर इतना बेजार और फिर औलाद भी नहीं हो रही। फिर किसी के कहने पर उसने रूहानी इलाज कराया और रूहानी इलाज कराने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी पैदा हुई। उस बच्ची को सभी चाहते थे लेकिन शौहर उस बच्ची के पास बिल्कुल भी नहीं जाता था। वो इस बात से भी दुखी थी लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती कि कम से कम उस घर में रहमत तो आई। एक न एक दिन बाप के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी। जब वो बच्ची 8 महीने की हो गई तो उन दिनों एक रोज अल्लाह वाले के दरबार से एक फकीर मांगने की गरज से उस औरत के घर गया। उस औरत ने अपनी मुलाजमा से कहा कि इस फकीर को खैरात देकर रवाना कर दो। मगर वो फकीर जिद करने लगा कि घर की मालकन से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, बापर्दा थी, लेकिन ना जाने क्यों फकीर से मिलने दरवाजे तक आ गई। वो फकीर कहने लगा, खाने को रोटी ही दे दो। उस औरत ने उसको 3 रोटियां और सालन दिया। खाने के बाद वो फकीर बोला, बेटी पानी नहीं पिलाओगी? उस औरत ने अपनी मुलाजमा से कहा कि पीतल के गिलास में पानी ले आओ। उस फकीर ने गिलास लेकर जब पानी में देखा और उस औरत से कहने लगा कि पानी में सांप है। वो हैरान रह गई। फकीर ने कहा, बीबी आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। वो हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है कि कोई मुझ पर जादू करे, कौन मेरा दुश्मन होगा? फकीर ने कहा, आप पर काला जादू किया गया है कि आपकी कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वो हंसने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी बात कैसे मान लूं? मेरी एक बेटी है जो अंदर सो रही है। फकीर ने कहा, अच्छा अंदर जाकर देखो, मेरी बात सच है, तुम्हारी बेटी सो नहीं रही बल्कि मर गई है। वो बहुत परेशान हुई और दौड़ती हुई अंदर आ गई। अंदर जाकर अपनी बेटी को देखा तो वो सच में मरी पड़ी थी। वो वापस दरवाजे पर आई मगर फकीर वहां मौजूद नहीं था, गायब हो चुका था। उसने अपनी मुलाजमा को फकीर का पीछा करने के लिए भेजा लेकिन वो गायब हो चुका था। सब लोग हैरान थे कि अचानक कैसे मर गई और वो फकीर कौन था जिसने इसकी मौत की खबर दी। लेकिन सब्र तो करना ही था। वो साबिर और शाकिर औरत अपनी बेटी की मौत पर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करती और कहती कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझसे खुशियां ही रूठ गई हैं। बहरहाल उस बच्ची के तकरीबन 1 साल बाद उसके घर दोबारा एक बेटी पैदा हुई। वो बेटी पहली से भी ज्यादा हसीन थी। वो अपनी बेटी को किसी के सामने नहीं लाती कि कहीं उसको किसी की नजर न लग जाए। एक बेटी को पहले खो चुकी थी, दूसरी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब वो बच्ची 2 साल की हो गई तो एक बार फिर वही फकीर दरवाजे पर आया। नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने लगी तो उस वक्त फकीर को पहचान कर भागते हुए अंदर गई और मालकन को बताया कि वही फकीर आया है कि जिसने आपकी बेटी की मौत की खबर सुनाई थी। वो औरत डर गई। उसको एक बार फिर शक हुआ कि कहीं उनकी दूसरी बच्ची भी ना मर जाए।
उसने बच्ची को देखा जो आराम से सो रही थी। उसने सुकून का सांस लिया और नौकरानी से कहा कि उस फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। ऐसे ही हुआ। जाते हुए वो फकीर मुलाजमा से बोला, इस घर की मालकन पर काला जादू किया गया है। इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी। वो क्यों मेरी बात नहीं मान रही? अपना इलाज कराए। उसे बोलो जादू किया है किसी ने तुम पर, तुम कभी भी साहिबे औलाद नहीं हो सकती। मुलाजमा ने यही बात आकर उस औरत को बताई। पहले तो वो इस बात को नहीं मान रही थी, लेकिन जब फकीर ने ये बात कही तो वो ज़ारों के तार रोने लगी। मुलाजमा घबरा गई और जल्दी से भागकर साहिब को बुलाया, यानी उसके शौहर को। वो घोड़े पर सवार होकर अपने घर आया तो जब वो अपने घोड़े से उतरा तो उस घोड़े ने एक अजीब हरकत की और उसके घर के आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। सब हैरानगी से उसे देख रहे थे कि आज इस घोड़े को क्या हो गया, और उसने घर में कब्र खोद दी। इतनी देर में उस औरत की बेटी अपने कदमों से चलती हुई सेहन की तरफ आई और इससे पहले कि कोई उसे रोकता वो घोड़े के बनाए हुए गड्ढे में जा गिरी। सब दौड़ते हुए उस गड्ढे की जानिब आए और बेटी को जैसे ही निकाला तो वो मर चुकी थी। इस हादसे के बायस अब उस औरत को यकीन हो गया कि फकीर ठीक ही कहता था। उसने उस अमल के तोड़ के लिए एक आमिल से राब्ता किया और आमिल के इलाज के दौरान उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब उसका शौहर और वो खुद बहुत परेशान थी कि कहीं उनकी ये बेटी भी मर न जाए, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। एक दिन वो औरत अपने शौहर और बेटी को किसी आमिल के पास ले जा रही थी कि रास्ते में अचानक ही उड़ती हुई एक चील आई और उसकी कमसिन बेटी को उड़ा कर ले गई। वो देखते रह गए। उस चील ने दूर आसमान पर ले जाकर उसे नीचे फेंक दिया। जमीन पर आकर बेटी का पूरा जिस्म बिखर गया। माँ बाप तड़प तड़प कर रोने लगे थे कि आखिर हमारी बेटी को इस तरह कौन मारने वाला है, कौन दुश्मन है। दोस्तों, वो औरत हर वक्त औलाद के गम में रोती रहती। अपनी आंखों के सामने बेटियों को मरते देखा था। एक माँ की बर्दाश्त थी कि वो अब तक सब्र तहम्मुल से अल्लाह ताला के हुजूर सजदा कर रही थी। या अल्लाह, तेरी क्या राय है? तेरी क्या मसलहत है? कौन हमारा दुश्मन है? ये राज क्यों नहीं खुलता? आमिल ने उन्हें ये नहीं बताया था कि काला जादू किसने किया है। उसका शौहर तो पहले ही उस औरत से बेजार हो चुका था। कम से कम बेटी की वजह से अपनी बीवी के करीब आता था, लेकिन जब 3 बेटियों की मौत वाक़ई हो गई तो उसके घर वाले उसे उकसाने लगे कि बेटा, तेरी बीवी मनहूस है, इससे कोई भी औलाद पैदा होती है तो मर जाती है। हमें बेटा चाहिए। इस खानदान का चश्मो चिराग कोई तो होगा, हमारी जायदाद का वारिस। इससे पैदा नहीं करो, वरना इसकी कोख से जन्म लिया तो मर जाएगा। तुम दूसरी शादी कर लो। लोग उसको उकसा रहे थे और उसका शौहर भी दूसरी शादी करने के लिए सोच रहा था। एक दिन उसके घर पर उसी फकीर ने रोटी के लिए सदा लगाई, कोई है जो भूखे फकीर को खाना खिलाए। मुलाजमा ने दरवाजा खोला तो वही फकीर सामने मौजूद था। उस औरत को पता चला तो वो दौड़ी हुई दरवाजे पर आई और रोते हुए बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद ले जाता है। अब तो मेरे पास तुझे देने को कुछ भी नहीं है। मेरी झोली खाली है। क्या मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है? वो औरत रोती जा रही थी और फकीर से कहती जा रही थी। फकीर ने कहा, अगर मसले का हल चाहती हो तो मुझे घर के अंदर आने दो। मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस औरत ने यकीन कर लिया और उसको घर के अंदर बुला लिया। फकीर घर का चक्कर काटने के बाद एक जगह बैठ गया और पानी मांगा। नौकरानी एक बर्तन में पानी ले आई। फकीर काफी देर तक वजीफा पढ़ता रहा, तस्बीह पढ़ता रहा, जिक्र इलाही करता रहा। फिर उसने कहा कि इस बर्तन में देखो क्या नजर आता है। जैसे ही उस औरत ने देखा तो वहां पर काले रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा था। वो चीख मार कर पीछे हट गई। फकीर ने कहा, बीबी, अपनी आंखों से देख लिया तुमने? आप पर काला जादू किया गया है और इसी जादू के जरिए आपके पेट में काला सांप बिठा दिया गया है, जो आपके हर बच्चे को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। यहाँ यही तो बात है कि खुशी आपको मिलती है, लेकिन खुशी आपसे छीन ली जाती है। बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वो सांप है। और आपको ये बात बताऊं कि ये अमल किसने करवाया है। ये अमल एक हिंदू आमिल ने करवाया है। इस बस्ती में रहने वाले बहुत से हिंदुओं में से एक वो हिंदू आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको उसने देखा था शादी से पहले, वो आपके हुस्न का दीवाना है। फिर आपकी शादी हो गई तो वो चला गया और उसने काले इल्म करने वाले आमिल के पास जाकर एक मंत्र सीखा और जंगल में जाकर 40 दिन उस मंत्र को पढ़ता रहा। इसके बाद उसने आप पर
और आपके शौहर पर जादू किया। इसी वजह से आपका शौहर जो इतनी मोहब्बत करने वाला था वो आपसे नफरत करने लगा है। समझ गई मेरी बात? लेकिन मैं क्या करूं? उस आदमी ने ऐसा गंदा अमल किया है तुम पर और तुम्हारे शौहर पर कि तुम औलाद का सुख नहीं देख पाओगी। अगर चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें एक बड़ी सख्त मुश्किल से गुजरना होगा। वो औरत जो अल्लाह की नेक बंदी थी, कभी भी उसके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ भी बुरा करे, लेकिन उसके साथ बुरा हो रहा था। इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया। कोई उसके पीछे है और उसको पता चल गया कि कोई दुश्मन है, तो वो बाहिम्मत औरत कहने लगी कि मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस गंदे अमल को यहां से हटाना है। फकीर ने कहा, सोच लो, ये काम बहुत मुश्किल है। इसके लिए इस सांप को खुद तुम्हें अपने पेट से जन्म देना होगा ताकि आइंदा आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो जाए और तुम्हारी औलाद ना मरे। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन क्योंकि वादा कर लिया था कि जो भी होगा अब हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने रब पर और उसकी जात पर पूरा भरोसा है, और वो उस अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने कुछ अमल बताए थे जो सिर्फ उस औरत को ही करने थे। उस औरत ने सारी बात अपने शौहर से कह दी। वो बहुत ही परेशान हुआ। उसने डांटा कि औलाद की खातिर खतरा मोल ले रही हो, सांप को अपने पेट में पालने के लिए तैयार हो। तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच कह रहा है? औरत कहने लगी, नहीं, वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ फकीर है और मैं उस पर यकीन रखती हूँ, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी और मेरी नजर के सामने हो रहा है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत उसी हिंदू आमिल ने डाली है। मैं इस अमल को करके रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फकीर ने इससे ये बात बताई थी कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा। जब तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी या ये कहोगी कि ये मेरा बच्चा है और मुझे इसको पैदा करना है, इस दुनिया में लाना है, तो फिर वो तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हें किसी तरह उसको अपने पेट से बाहर निकालना है। अब वो सारी बात समझ गई थी। फकीर ने उसको कुछ वजीफे भी बताए कि ये अमल तुम्हें रात की तन्हाई में करने हैं, बगैर किसी से बातचीत किए हुए। अब उसने ये बात भी कह दी कि जो भी मेरे पेट के अंदर है मैं उसको इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने उसकी ये बात सुन ली जो काले इल्म के जरिए उसके अंदर था। बस वो बढ़ना शुरू हो गया। उसने दाई से बात की और उसे बताया कि मेरे पेट से कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि एक सांप आएगा, तुम्हें डरना नहीं है। दाई ने उसकी बात मान ली और एक वक्त आया कि उसने उस सांप को जन्म दिया। लेकिन क्योंकि वो इस अमल को खत्म करने के लिए वजीफा कर रही थी और चिल्ला काट रही थी, तो इस तरीके से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया। और अल्लाह की करनी ऐसी कि उसके साथ साथ उसने एक जिंदा बच्चे को पैदा किया जिसका रंग नीला था। वो लड़का अपनी पैदाइश से कुछ देर बाद मर गया। दुख तो बहुत हुआ। एक माँ को 3 बेटियां और एक बेटा जो इस दुनिया से चला गया। वो कहने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन इस सांप को अपने सामने देखकर वो सच में हैरान थी कि मैंने किस तरह इस खौफनाक काले सांप को पाल रखा था। अब अल्लाह ताला मेरी मंजिल को आसान कर देगा। इसके 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको एक सेहतमंद लड़के से नवाज दिया। वो लड़का बिल्कुल ठीक था और उसके बाद 2 और बेटे भी अल्लाह ताला ने उसको अता किए। काले इल्म का असर अब खत्म हो चुका था। एक दिन वो फकीर उसके दरवाजे पर आया। वो भागे हुए दरवाजे पर आई कि बाबा क्या बात है, कोई ऐसी खबर तो नहीं सुनाने वाले कि मैं फिर से टूट जाऊं? अब तो मेरे बेटे बड़े भी हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र सेहतमंद है। अब तो वो ठीक हैं। मैं रोजाना उनकी लंबी जिंदगी की दुआ करती हूँ कि कोई भी अब मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। फकीर ने कहा, बेटी, इस बार में कोई बुरी खबर नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि मैं तो ये खुशखबरी सुनाने वाला हूँ कि वो हिंदू आमिल जिसने इस लड़के को ये अमल सिखाया था, उसको किसी काले सांप ने डस लिया है। वो इस जंगल में फिर से काला जादू कर रहा था और तुम पर अमल करके तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीनने लगा था। लेकिन अल्लाह ताला की करनी कि कहीं से सांप आ गया और उसे उसने डस लिया, और वो लड़का जो तुम्हारा आशिक था वो फिर से उससे अमल करवा रहा था, उसको भी उसी काले नाग ने डस लिया। तो दोस्तों, ये थी एक काले जादू की कहानी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।